नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। बात आज इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब असल में भारतीय परिवारों तक पहुंच गया है। ईरान में इस समय हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उनके परिवार भारत में चिंता में हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय लगभग 9,000 भारतीय नागरिक ईरान में मौजूद हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है। ये छात्र अलग अलग मेडिकल और अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए हैं। युद्ध और बढ़ते तनाव के कारण ईरान का एयर स्पेस प्रभावित हुआ है और कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। ऐसे में छात्रों के लिए सीधे हवाई रास्ते से भारत लौटना बहुत मुश्किल है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने छात्रों की मदद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय दूतावास ईरान में मौजूद छात्रों और नागरिकों के लगातार संपर्क में है और जो लोग भारत लौटना चाहते हैं उनकी मदद शुरू की जा चुकी है। सरकार फिलहाल जमीन के रास्ते निकासी पर काम कर रही है। सरकार ने बताया है कि इसके तहत भारतीय छात्रों को ईरान में पड़ोसी देश यानी आर्मेनिया और अजरबैजान तक की सीमा तक पहुंचने के लिए मदद की जा रही है। वहां से वे कमर्शियल फ्लाइट लेकर भारत लौट सकते हैं। भारतीय मिशन छात्रों को वीजा, यात्रा और सीमा पार करने की प्रक्रिया में भी मदद कर रहा है ताकि वे सुरक्षित तरीके से ईरान से बाहर निकल सकें। संघर्ष शुरू होने के बाद तेहरान में रह रहे कई भारतीय छात्र और तीर्थयात्रियों को पहले ईरान के भीतर ही सुरक्षित शहरों में भेजा गया है और इसके बाद उन्हें चरणबद्ध तरीके से जमीन के रास्ते पड़ोसी देशों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। भारतीय दूतावास तेहरान में पूरी तरह सक्रिय है और भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है ताकि उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके। मंत्रालय ने बताया कि 14 जनवरी और 23 फरवरी को एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी गई थी। इन एडवाइजरी के बाद कई भारतीय छात्र पहले ही भारत लौट आए थे। हालांकि अभी भी करीब 9,000 के आसपास भारतीय वहां मौजूद हैं और कई छात्र सरकार से सुरक्षित वापस की उम्मीद कर रहे हैं। संपर्क लगातार बना हुआ है। सरकार कह रही है कि स्थिति पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और जो भी भारतीय नागरिक वापस आना चाहते हैं भारत, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है। युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाना। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता ईरान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर है। खासकर हजारों भारतीय छात्र इस समय वहां अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय करीब 9,000 भारतीय नागरिक ईरान में मौजूद हैं। इनमें बड़ी संख्या छात्रों की है। इसके अलावा नाविक हों, व्यापारी, पेशावर और तीर्थयात्री भी इसमें शामिल हैं। प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं वहाँ पे। संघर्ष बढ़ने के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। विदेश मंत्रालय ने 14 जनवरी और 23 फरवरी को भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। इसके बाद कई भारतीय छात्र पहले ही भारत लौट आए। संघर्ष तेज होने के बाद भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद छात्रों और अन्य नागरिकों से सीधा संपर्क करना शुरू किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पूरी तरह से सक्रिय है और भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। दूतावास ने हेल्पलाइन और संपर्क व्यवस्था शुरू की है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता दी जा सके। तो कुल मिला के जो रूट का रास्ता निकाला है वो रोड का रास्ता है। अजरबैजान हो या जो आसपास के अन्य शहर हैं, वहाँ पे जो है छात्रों को और जो प्रोफेशनल्स वहाँ फंसे हुए हैं या जो तीर्थयात्री भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, उनको पहुँचाने का बाई रोड काम किया जाएगा। उनके वीज़ा और उनके जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस होती है उसको सहायता दी जाएगी और उसके साथ लैंड के रास्ते फिर वहाँ से कमर्शियल फ्लाइट का एक रास्ता जो है वो भारत के आने के लिए बनेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और दुनिया और देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें TV9 के साथ। नमस्कार।